देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से से। हमारा पहला किस्सा उस शख्सियत से जुड़ा है जिसने 23 सालों तक पश्चिम बंगाल की काया को पलट कर रख दिया। बतौर मुख्यमंत्री 23 साल तक उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। आइए एक नज़र डालते हैं कौन है वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। अगर कोई आपसे कहे कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? जाहिर है ना, आप खुशी से हामी भरते हुए इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे और इस अवसर का लाभ उठाएंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के इतिहास से रूबरू कराएंगे जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर ठुकरा दिया। हैरत में पड़ गए ना आप? सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ी कुर्सी का सफर जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। हर एक नेता ने कभी ना कभी ये सपना जरूर देखा होगा, लेकिन इन सबसे परे थे वो नेता जिन्होंने साल 1977 से 2000 तक बतौर मुख्यमंत्री बंगाल की काया पलट दी। 23 साल किसी भी नेता का यूं मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना दिखाता है उस नेता पर जनता के विश्वास को, जिसने 23 सालों का लंबा सफर तय करते हुए अनगिनत उतार चढ़ाव देखकर लोगों के लिए काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि है। अगर उनके इतिहास पर गौर किया जाए तो साल 1914 का वो दौर याद आता है जब बंगाल के मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ था। नाम था ज्योति बसु। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े ज्योति बसु के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो उनका नाम ज्योतिन्द्र नाथ बसु था, जिसे उनके पिता ने छोटा करते हुए ज्योति बसु रखा। बात की जाए अगर उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा की तो उनकी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता से हुई। अब आया समय साल 1925 के वो दौर का जब सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कानून की पढ़ाई में दिलचस्पी के कारण वो इंग्लैंड चले गए। इसके बाद कुछ साल तक इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद जब वो पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। साल 1930 में उनका जुड़ाव बतौर सदस्य कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ रहा। इसके बाद यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, ऐसा सफर जो कभी न थमने वाला था। छात्रों और युवाओं के बीच उन्होंने अपने सफर के दौरान काफी लोकप्रियता हासिल की, जिसका प्रमाण था इतने लंबे समय तक उनका मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना। उनके जीवन पर आधारित कई किताबें हैं, लेकिन उन किताबों में से एक किताब जो सुरभि बनर्जी ने लिखी है, जो बताती है कि उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दिया गया, जिसे उन्होंने उस वक्त नामंजूर कर दिया। फिर आया साल 1966 का वो दौर जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए कई कयास लगाए। उन्होंने अपनी खुद की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन यहाँ उनकी पार्टी की असहमति की वजह से वो ये पद ना पा सके और पार्टी ने जब इसको लेकर हामी नहीं भरी, जिसकी वजह से सत्ता के शिखर पर पहुंचने का ख्वाब उनका ख्वाब ही रह गया, वो कभी पूरा ना हो पाया। ज्योति बसु, जो कि उस वक्त के दौर में जब संसाधन कम थे, उन्होंने मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखते थे। कम संसाधनों में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। राजनीतिक शिखर पे कभी न थकने और कभी न रुकने का प्रण लेते हुए 23 सालों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल में शासन किया। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है उस शख्सियत से जिन्हें हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। चलिए एक नज़र डालते हैं उस शख्सियत के इतिहास पर। हिंदी भाषा ने हमेशा एक बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे साहित्यकारों का योगदान रहा जो अगर ना होते तो शायद ही अंग्रेजी सरकार के शोषण से आज निजात मिल पाती। वर्तमान में भी उनके कई
साहित्य ऐसे हैं जो कि हमें अंग्रेजी इतिहास से रूबरू कराते हैं। कई साहित्यकारों ने उस वक्त के दौर में अपनी कलम के जरिए गोरी सरकार की कई गलत नीतियों का विरोध किया गया। सरकार को उस वक्त घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इन्हीं में से एक थे रांगे राघव, जिन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आज ही के दिन साल 1923 को उनका जन्म हुआ था। उन्हें हिंदी के अलावा कई और भाषाओं की समझ थी। उन्हें तमिल, कन्नड़ और संस्कृत जैसी भाषाओं में महारत हासिल थी। साल 1942 का वो दौर जब बंगाल में हुए अकाल के दौरान उनकी लिखी गई रिपोर्ट एक अहम भूमिका रही। साहित्य के साथ साथ उनका चित्रकला और संगीत के प्रति भी काफी रुझान देखने को मिला। उन्होंने 100 से ज्यादा कहानियां लिखी। उनकी कहानियां राजनीति और सामाजिक जिंदगी के तमाम पहलुओं का ब्यौरा देती थी। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर काफी बारीक लेख लिखे। उनके अधिकतर लेख व्यंग्यात्मक और आलोचना से भरे थे। अगर बात की जाए उनके उपन्यासों की तो इनमें हुजूर काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन, दायरे कल्पना, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर, डॉक्टर, घरोंदी, सीधा साधा रास्ता जैसे कई शामिल हैं। बात की जाए अगर उनकी कहानियों की तो उनमें 5 गधे, साम्राज्य का वैभव, अय्याश मुर्दे, एक छोड़ एक, गदल, इंसान पैदा हुआ जैसी कई कहानियां लिखी। साल 1942 का वो दौर जब बंगाल अकाल को लेकर रांगे राघव ने एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट की वजह से ही उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई। अपने लेखों और कहानी की वजह से वो हमेशा से चर्चित रहते थे। वो सामाजिक मुद्दों पर और शोषण के विरुद्ध हमेशा से अपनी कलम की धार को पैना करते आए हैं। इस पर लिखते आए हैं। 100 से ज़्यादा कहानियाँ लिख चुके हैं और ये था उनका इतिहास। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।